हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि लॉजी से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ टोटल 15 क्वेश्चन पिक्चर के साथ अर्थात डायग्राम से रिलेट करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो लेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बायोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन या जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। आप इसको डायग्राम से रिलेट करके याद रख सकते हो। इसके लिए एक रिलेटेड वर्ड है बायोग्राफी। इट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस लाइफ, अर्थात जीवन के बारे में वर्णन जिससे जीवनी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड एपियोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ बीज, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है उसे एपियोलॉजी कहते हैं। इसके लिए एक रिलेटेड वर्ड है एपीकल्चर। इट मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ बीज, अर्थात मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड कार्डियोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द हार्ट, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय या हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके लिए एक रिलेटेड वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे जनरली ईसीजी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड साइटोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। इससे एक रिलेटेड वर्ड है साइटोप्लाज्म। इट मीन्स द कंटेंट्स ऑफ ए सेल एक्सेप्ट फॉर द प्लाज्मा, अर्थात प्लाज्मा के अतिरिक्त सेल का जो भाग होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि तंत्रिका कोशिका का है। इससे रिलेट करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड साइनोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ डॉग्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें कुत्तों का अध्ययन किया जाता है साइनोलॉजी, उसको साइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डेंड्रोलॉजी। इट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में पेड़ को देख करके रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्रीज फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर रिंग्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ों के छल्लों के रिकॉर्ड से उनकी आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रिंग बने हुए हैं जिनको देखकर ही पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड डर्मेटोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द स्किन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा या त्वचा से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। इसको याद करने का एक और तरीका है, अर्थात इसको हम रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं। रूट वर्ड है इसका डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन डर्मेटोज मीन्स स्किन, अर्थात त्वचा। नेक्स्ट वर्ड जियोलॉजी। इट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। इसके लिए कुछ रिलेटेड वर्ड हैं जैसे कि यहाँ पे दो दिए गए हैं। फर्स्ट है जियोग्राफी। इट मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थात पृथ्वी के सरफेस के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो उसे जियोग्राफी अर्थात भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफर, वन हु स्टडीज द अर्थ सरफेस, वह व्यक्ति जो पृथ्वी की सतह के बारे में स्टडी करता है अर्थात अध्ययन करता है उसको जियोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेरेंटोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है या वृद्ध लोगों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इसके लिए एक सिनोनिम भी हो सकता है जिसे जेरियाट्रिक्स कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जैसे जेरिएट्रिशियन। इट मीन्स वन हु प्रैक्टिसेस जेरेंटोलॉजी और जेरियाट्रिक्स, अर्थात वह व्यक्ति जो जेरेंटोलॉजी और जेरियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करता है उसको जेरिएट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट है जेरेंटोक्रेसी। इट मीन्स रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, अर्थात वृद्ध लोगों का जो शासन होता है उसे जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड
हिस्टोलॉजी, इट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म लिविंग टिश्यू, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित ऊतक बनाने वाली अत्यंत छोटी संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख करके इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हेमेटोलॉजी, इट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ब्लड एंड इट्स डिसीजेस, इसका अर्थ है विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त व रक्त से संबंधित होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड है फर्स्ट हेमेटोफोबिया, इट मीन्स फियर ऑफ ब्लड, अर्थात ब्लड को देखकर जो भय लगता है उससे हेमेटोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट हेमियोफीलिया, इट मीन्स कंजेंशल टेंडेंसी टू अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अर्थात अनियंत्रित ब्लड की जन्मजात प्रवृत्ति को हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आर्कियोलॉजी, इट मीन्स द स्टडी ऑफ द बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट belong to people who lived in the past in order to learn about their culture and society, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें इमारतों, कब्रों और औजारों अन्य वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात या तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अतीत में रहने वाले लोगों से संबंधित उनकी संस्कृति और समाज के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान की शाखा का यूज किया जाता है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसको आप डायग्राम में देखकर इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड, ये हमारा लास्ट वर्ड भी है टॉक्सिकोलॉजी, इट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स, अर्थात जहर का अध्ययन करना। इसको हम रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं। इसके लिए रूट वर्ड है लैटिन फॉर्म टॉक्सिकॉन, टॉक्सिकॉन मीन्स होता है पॉइजन। इसको आप डायग्राम में देखकर लर्न कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब इंग्लिश अभियान यूट्यूब चैनल एंड फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ ऐसे अब मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।